चैत महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 से आरंभ होकर 9 अप्रैल 2024 को रात 8:30 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होगी। इस साल माता घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 17 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान माता की पूजा अर्चना की जाएगी, अखंड ज्योति जलाई जाएगी और घर की साफ सफाई की जाती है। ऐसे में कुछ चीज़ों को घर से निकालना भी अच्छा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि में कुछ सब्जियों को खाने से मनाही की गई है और ना ही ये सब्जियां घर में बनानी चाहिए। इन सब्जियों को बनाने और खाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और साथ में माता रानी का श्राप लगता है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। आइए जानते हैं कि वे कौन सी चीज़ें और सब्जियां हैं जिनको खाना नहीं चाहिए। नंबर 1, मूली से बनाए दूरी। ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है। राहु दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक यह वातवर्धक होती है। इसके सेवन से रजो और तमोगुण की बढ़ोतरी होती है। इसलिए व्रत के समय में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही मूली से जुड़ी कोई भी सब्जी बनानी या खानी चाहिए। नंबर 2, लहसुन और प्याज भूल कर भी ना खाएं। नवरात्र के 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा जाता है। कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 3, बासी खाना ना खाएं। गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। नंबर 4, मांस का सेवन ना करें। नवरात्र के पर्व पर मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में इसको लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीवों पर दया भाव रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए। नंबर 5, मसूर दाल ना खाएं। मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में इसे रजोगुण को बढ़ने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना जरूरी होता है। नंबर 6, सीताफल और गाजर से बनाए दूरी। नवरात्रि व्रत करने वालों को गाजर और सीताफल से दूरी बनानी चाहिए। इन्हें रजोगुण वर्धक माना गया है। गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है और इसलिए नवरात्रि में भूल कर भी गाजर की सब्जी ना बनाएं। नंबर 7, बैगन से बनाए दूरी। नवरात्रि के दौरान बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैगन में रजोगुण होते हैं। ये सात्विक भावों को कम करता है। इसके अलावा इससे त्वचा रोग होने की भी संभावना होती है। बैगन काम भाव को भी बढ़ाता है, इसलिए बैगन की सब्जी ना बनाएं।